हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पीछे की क्लास में अपन ने अध्ययन किया था जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। और 3 घटक हैं जनसंख्या परिवर्तन के। पहला आ गया आपका जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा है प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये जनसंख्या के 3 घटक हैं। पहला हेडिंग लगाइए जन्म दर। जन्म दर, और इसमें लिखिए इसे प्रति हजार स्त्रियों, प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जो जन्म दिए गए जीवित बच्चे हैं उन्हें जन्म दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र लिख लीजिए, जन्म दर या सीबीआर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे में किसी वर्ष के मध्य जनसंख्या, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे सामने जन्म दर निकल के आ जाएगी। प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या है वो उसे के रूप में व्यक्त करते हैं। और इस सीबीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी वर्ष विशेष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख लो सीबीआर बराबर B/P इंटू 1000। तो ये भी एक तरीके से हमारा जन्म दर का सूत्र है। दूसरी हेडिंग लगाइए मृत्यु दर। मृत्यु दर, इसमें लिखिए इसे किसी वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। सूत्र लिखिए, मृत्यु दर बराबर किसी क्षेत्र में
मृतकों की संख्या बटा किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये मृत्यु दर निकल के आ जाएगी हमारे सामने। यानी किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं प्रति 1000 जनसंख्या के ऊपर। और मृत्यु दर का सूत्र क्या है? किसी क्षेत्र में मृतकों की संख्या बटा किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। इसे अपन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, CDR बराबर D/P इंटू 1000। ये भी एक सूत्र हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मृत्यु दर है। आगे तीसरा अपन सब पॉइंट पढ़ेंगे, प्रवास। और इसमें लिखिए, इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। सीधी सी कहानी है, देखो जनसंख्या की संख्या में परिवर्तन है वो मृत्यु दर और जन्म दर से होता है। प्रवास से क्या होता है? जनसंख्या की आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आगे लिखिए, इसमें 2 पॉइंट और है, उद्गम स्थान। और इसमें लिखिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं एवं वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान कहलाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और जहां से गमन कर रहे हैं वह स्थान क्या कहलाता है? उद्गम स्थान। दूसरा इसमें लिखिए, गंतव्य स्थान। जब लोग दूसरे स्थान पर आगमन करते हैं तो वह स्थान गंतव्य स्थान कहलाता है। गंतव्य स्थान कहलाता है। से उदाहरण से अपन समझेंगे। देखो, जब लोग दूसरे स्थान पर आगमन करते हैं तो वह स्थान क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान का मतलब जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जहां से वो गमन करते हैं वो क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। नदी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा कि नदी है, उसका उद्गम स्थान कहां पर है। तो वैसे ही है, जैसे मान लीजिए मेरी सिटी डीडवाना है और मुझे जाना जयपुर है, तो मेरा उद्गम स्थान कौन सा हो गया? डीडवाना हो गया। और मुझे जाना कहाँ है? जयपुर जाना है। तो मैं आगमन कहाँ कर रहा हूँ? जयपुर कर रहा हूँ। तो ये गंतव्य स्थान कहलाता है। जयपुर क्या हो गया? गंतव्य स्थान। ठीक है। उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है।
तथा गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी उद्गम स्थान पर जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और गंतव्य स्थान पर जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रवास के दो कारक हैं। प्रवास क्या, एक तो है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। इसमें आप पहले हेडिंग लगाइए, प्रवास के दो कारक, प्रवास के दो कारक। और पहला कारक है आपका प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब प्रतिकूल है, अपकर्ष का मतलब अनुकूल है। प्रतिकर्ष का मतलब यह होता है जैसे बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं है, महामारी है, सामाजिक अशांति है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्ष कारक हो जाएंगे। तो इसमें लिखिए, वापस हेडिंग लगाओ, प्रतिकर्ष कारक, और इसमें लिखिए बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं, महामारी, अशिक्षा, राजनीतिक अशांति आदि। तो ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं है, महामारी है, अशिक्षा है और राजनीतिक अशांति है। और अपकर्ष कारक कौन कौन से हो जाएंगे, अपकर्ष का मतलब होता है अनुकूल, इनके उल्टा हो जाएगा। बेरोजगारी है तो क्या हो जाएगा, रोजगार। रहन सहन की निम्न दशाएं तो रहन सहन की अच्छी दशाएं हो जाएगा। रहन सहन की अच्छी दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हो गया। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार या स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी। उसके बाद में अपन लिख सकते हैं शिक्षा और सामाजिक शांति आदि। तो यह है हमारा प्रवास। प्रवास क्या करता है, जनसंख्या के आकार में वृद्धि कर रहा है, यानी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन कर रहा है। उसमें उद्गम स्थान है और गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान का मतलब जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो गमन करते हैं, वो क्या कहलाता है, उद्गम स्थान कहलाता है। और ये होता है गंतव्य स्थान, जहां पर लोग जाते हैं यानी आगमन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। जैसे डीडवाना से यहाँ जयपुर जाना, मेरा यहाँ मूल स्थान क्या है, डीडवाना, और मैं यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ, यानी गंतव्य स्थान पर जा रहा हूँ। ट्रेन वगैरह में आपने सुना होगा, फलानी ट्रेन है, वो निर्धारित समय या गंतव्य स्थान पर आपको इतने बजे पहुंचाएगी। तो इस तरीके से है। और प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, सीधा सा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, प्रवास के कारकों के बारे में बताइए। तो प्रवास के दो कारक है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और प्रवास के अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में जैसे बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं है, महामारी है, अशांति है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है वहां पर, तो ये सारे के सारे क्या, प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक क्या होते हैं, रोजगार है, रहन सहन की अच्छी दशाएं आपको मिलेगी, आपको वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, सामाजिक शांति वहां पर मिलेगी। तो ये क्या है, अनुकूल, यानी जलवायु भी वहां पर अनुकूल मिलेगी, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रवास के बारे में दर्शाता है।
आज अपन इतना ही रखेंगे। 12th क्लास की ज्योग्राफी अपन पहले पढ़ रहे हैं। 12th क्लास की ज्योग्राफी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत की जो पुस्तक है उसका ये दूसरा अध्याय है, चल रहा है। इसकी एक हेडिंग और बची है और वो है जननांकिकी संक्रमण। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक अपन इजाजत लेते हैं, धन्यवाद।